नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। लालू यादव और उनके परिवार के सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन ईडी ने उनको बुला लिया है पूछताछ के लिए और 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लालू यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। लालू यादव जिनकी उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग हैं और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन यहां पर ये जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में इस केस में लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है। 15 जवान आज ईडी दफ्तर में मौजूद हैं सीआरपीएफ के और उनके कड़ी सुरक्षा के बीच में पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, लालू यादव के समर्थकों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में लालू यादव के समर्थक मौजूद हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन यानी कि एक दिन के अंदर ही लालू यादव को ईडी ने बुला लिया। पहले समन जारी किया गया, उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लालू यादव से करीबन ईडी ने 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। लालू यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन का कॉन्सेप्ट क्यों आया? हृदय नारायण चौधरी से संपर्क कैसे हुआ? दानापुर में 12 से ज्यादा लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी, क्या कहना है? इस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लालू यादव सुबह 11 बजे के आसपास मीसा भारती के साथ, मीसा भारती जो कि उनकी बेटी हैं, उनके साथ ईडी दफ्तर पहुंचे और लालू को छोड़कर मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने मंदिर है, वहां पर पूजा करने के लिए चली गई थी। मीसा भारती ने लालू यादव के लिए ईडी ऑफिस में ही खाना पहुंचाया और दोपहर में 2 बार दवाइयां भी पहुंचाई हैं। तो एक एक जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या लालू यादव को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है? क्या सरकार से अलग होते ही लालू यादव के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या लालू यादव को यहां पर गिरफ्तार किया जाएगा? इसको लेकर भी अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। इसके साथ ही साथ मीसा भारती, लालू यादव की जो बेटी हैं, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आज हमारे पिता लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है और कल भाई तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि आज लालू यादव को बुलाया गया, उनके पिता को, और कल तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। हमें दिल्ली भी बुलाया गया है, मीसा भारती कह रही हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसा लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री काफी डरे हुए हैं। आज हमारे साथ हुआ है और कल किसी और राजनीतिक पार्टी के साथ होगा। यह बात मीसा भारती ने कही है। यह सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। मीसा भारती कह रही हैं कि यह सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ रोहिणी आचार्य जो कि विदेश में है, लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे और बड़े हमले किए हैं। क्या बयान जारी किया है रोहिणी आचार्य ने, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ईडी दफ्तर के बाहर जो लालू यादव के समर्थक जुटे हुए हैं, लालू यादव के सपोर्ट में लोग जुटे हुए हैं, उनसे हमारी सहयोगी ने बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी बात सुनने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं वो, बिहार की जनता क्या कह रही है, लालू के समर्थक क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। सरकार पलट गई, कल सरकार पलट गई, आज जो है लालू जी चले गए ईडी ऑफिस, क्या कहिएगा? देखिए, ये सब तो बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और ईडी ऑफिस को खास करके इलेक्शन के माहौल में ही बार बार प्रताड़ना करने के लिए लालू परिवार को घेर रखा है। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश के जनता जान चुका है, जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सब जान चुके हैं कि देश में सिर्फ लालू परिवार को बदनाम करने के लिए, साजिश रचने के लिए बार बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात करते हैं। और बीजेपी में जो घोटालेबाज लोग हैं उनके बारे में क्यों नहीं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की बात करते हैं? जब हमने 5 लाख नौकरियों की बात किया हमारी सरकार ने तो उनको खटक गई कि अब हमें 2024 में वोट नहीं मिलेगा बिहार में, अल्पसंख्यक लोग हमसे भाग रहे हैं, तो नीतीश जी को टारगेट करके अपने पास ले गए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो ये खेल हो रही है ये बहुत जल्द आपकी खेल खत्म होने वाला है और बिहार में फिर एक नई सरकार बनेगी। कोई मुश्किल नहीं है, बिहार की जनता देख रही है
बिहार की जनता अगर हुई तो देश बंद हो जाएगा। ये लालू यादव है, देश तो बंद हो जाएगा, देश बंद हो जाएगा, तब देश बंद हो जाएगा। ये तो लालू जी का कृपा से जो देश चल रहा है, नहीं तो देश बंद हो जाएगा। हमारा नेता के बहुत दिनों से तंग किया जा रहा है, ठीक है। इनमें कहना क्या है, नया थोड़ी है, नया रहता तब न कहना होता। इन पूरा दिन से चल रहा है तो इनमें कहना क्या है, करने दीजिए पूछताछ। तो ईडी को बुलाया, ईडी अपना काम कर रही है। वो लालू जी को जो बुलाया है, मोदी जी के इशारे पर काम कर रही है। मोदी जी का इशारा हुआ, लालू जी को बुलाया गया, यही तो चल रहा है। क्या होगा कल? तेजस्वी जी को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। लैंड फॉर जाम का मामला ही नहीं। अरे तो हम लोग डरने वाले हैं सीबीआई ईडी से क्या? जनमानस के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। लालू जी हम लोग को सामाजिक पहचान दिलवाए हैं। एक समय था जब हम लोग बहुत दबे कुचले थे, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को क्यों भूल जाएं? किसी तरह से तंग किया जा रहा है, युवाओं को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। सुना दोस्तों आपने बिहार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, बिहार की जनता क्या कुछ कह रही है लालू यादव के लिए। इसके साथ ही साथ रोहिणी आचार्य बहुत अहम है, उनको भी सुनना, जो कि विदेश में है और वो वहां से क्या बोल रही हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने पहला ट्वीट किया है, वो क्या ट्वीट है, नीचता की हदे पार, शेम ऑन यू, ये लिखा है उन्होंने, नीचता की हदे पार, शेम ऑन यू। दूसरा ट्वीट क्या है रोहिणी का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे, ये बात कही गई है। फिर रोहिणी आचार्य ने तीसरा ट्वीट किया, सबको मालूम है पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों, ये कहा है। और ये गुदड़ी का लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं, ये रोहिणी आचार्य की तरफ से ट्वीट किया गया है। यही नहीं रुकी रोहिणी आचार्य, एक के बाद एक हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने लिखा, अगर मेरे पापा को खरोच आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि मेरे जो शब्द हैं उनको आप नोट कर लीजिए, अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक ट्वीट और किया उन्होंने, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं, सुनिए। इनह्यूमन बिहेवियर बाय ईडी ऑफिसर, शेम ऑन यू एंड योर आका, ये बात उनकी तरफ से कही गई है कि आपको शर्म आनी चाहिए। सबको पता है पापा की हालत, बिना सहारे चल नहीं सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया, रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं जाने दिया, मीसा दी या उनके एक सहायक को, प्लीज आप लोग मेरी मदद करें, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। दोस्तों दो ट्वीट और हैं, जल्दी से मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा है, हमारे हीरो हमारे पापा, गरीबों, वंचितों, शोषित पीड़ितों के महानायक परम आदरणीय लालू जी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का अमानवीय कुकृत्य कर रही है। एक और ट्वीट है दोस्तों, वो क्या लिखती हैं, एक रोहिणी आचार्य एक आखिरी ट्वीट में क्या लिखती हैं, बदले की भावना से इतनी ग्रसित हो चुकी है फांसीवादी ताकतें कि स्वास्थ्य और उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण बिना किसी सहायक मदद के चलने में होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें देखिए निकलकर सामने आई हैं। अब लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एक दिन पहले ही सरकार से अलग हुई है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, और एक दिन बाद ही ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुला लिया है। 5 घंटे से ज़्यादा ये पूछताछ चल रही है, हो रही है, और उस दौरान सीआरपीएफ के जवान लगा दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, दवाइयाँ पहुँचाई गई हैं, खाना पहुँचाया गया है। 50 सवालों की लिस्ट है यहाँ पर लालू यादव के सामने, और कहा यह जा रहा है कि लालू यादव ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ या ना में दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो मीसा भारती हैं, जो रोहिणी आचार्य हैं, वो लगातार हमलावर हैं। अब कल एक दिन बाद तेजस्वी यादव को भी बुलाया जाएगा ईडी दफ्तर में, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मीसा भारती बता रही है कि दिल्ली भी बुलाया गया है। तो देखना होगा कि ये खबर आगे क्या कुछ और लेकर आती है, क्या कुछ अपडेट आते हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि लालू यादव को ईडी ने बुलाया है, घंटों घंटों पूछताछ हो रही है। लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या लालू यादव गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिस तरफ मीसा भारती इशारा कर रही है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।